दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज 5252। आज पहुंचे हैं जिले के ग्राम बामनीखेड़ा के अंदर और यहां पर एक क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की जा रही है। एक बड़े लेवल की शुरुआत की जा रही है। जो काम ग्राम पंचायत और नेताओं के होते थे वो आज एक आम जनमानस अपने निजी खर्चे से एक स्टेडियम बच्चों को देहात और ग्रामीण इलाके में देने का कार्य कर रहे हैं। सारी जानकारी तो जो क्रिकेट एकेडमी के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे जानेंगे कि किस तरीके की यहाँ शुरुआत होने जा रही है। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। पहले तो आप अपने दर्शकों को परिचय करें। मैं सबसे पहले एसएस न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि वो आज हमारे यहाँ स्टेडियम में आए। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम अभी अपने गांव बामनीखेड़ा में जो हमारा ग्राउंड जहाँ पे बनने के लिए तैयार होने के लिए जा रहा है, दीघोट हसनपुर रोड पर है, जो हम एक एकेडमी स्टार्ट करना चाह रहे हैं सोनेस क्रिकेट एकेडमी के नाम से, जिसमें आसपास के गांव के जो भी बच्चे रहेंगे उनके लिए हम एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्रिकेट की कोचिंग रहेगी और उसके साथ साथ हम फुटबॉल वाला जो प्लेयर्स रहेंगे उनके लिए भी हम अपनी एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं। जी यदि बात करें, देखिए सबसे पहले तो हमारे दर्शकों का अपना परिचय कराएं। पहले तो मैं विजय शर्मा, मुझे मोस्टली दर्शक जानते हैं। अपना इन्वर्टर बैटरी का काम है जो कि अपने गांव बामनीखेड़ा में ही है, वो भी हमारे नियर बाई एकेडमी के ही है। और हम काफ़ी टाइम से अभी बैटरी लाइन में हैं और इसके साथ साथ हम जनहित में भी काम करना चाह रहे हैं, जिसके हमारे जो भी गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में अपना भागीदारी निभाना चाहते हैं उनके लिए भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं इस क्रिकेट के लिए। शर्मा जी, कैसे मन में विचार आया कि क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की जाए, बड़े लेवल पर स्टेडियम गांव के अंदर बनाया जाए? सर उसमें ऐसा है कि मैं लगभग पिछले 20-25 साल से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेला है। उसके अंदर मैंने देखा है कि क्रिकेट के साथ साथ हमारे गांव के अंदर एक कमी रही है कि हम जगह उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जी। अभी हम पहले अपने गांव के सरकारी स्कूल में थोड़ा जगह था, हम उसमें खेलते भी थे, लेकिन वहाँ भी अभी सरकार ने या गवर्नमेंट स्कूल की जो बिल्डिंग बन रही है उसकी वजह से वो ग्राउंड ख़त्म हो चुका है। एक स्टेडियम हमारा वहाँ पे भी था जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी कुछ कमियों की वजह से वहाँ पे भी हमारे जो बच्चे हैं वो खेल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि मैं अपनी जगह है उसमें ही कोई सुविधा बच्चों के लिए उपलब्ध कराऊँ। क्या हुआ वो हमें नहीं पता है। शर्मा जी, बात करें, आपने एक बात कही थी सोनेक्स एकेडमी नाम रख रहे हैं, इसका कैसे मन में विचार आया कि इस नाम को रखा जाए? बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। सोनेस जो क्रिकेट एकेडमी है, हमारे पूर्वज जिनकी आज ये विरासत है जी, हम उनकी विरासत को ही लेके चल रहे हैं। उनकी जो मेहनत की जो विरासत है उन्होंने हमें उपलब्ध कराई है। हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों की ही जो विरासत है उनके ही नाम से आगे जो भी हम एकेडमी चलाएं या जो भी हम स्पोर्ट्स में भागीदारी उनकी रहे। देखिए कितनी सुंदर बात इन्होंने कही। कहीं ना कहीं पूर्वजों को जिस तरीके से लोग नकार देते हैं, इन्होंने एक नेक काम किया है, अपने पूर्वजों के नाम से ही इस क्रिकेट एकेडमी का नाम दिया है। यदि सुविधाओं को लेकर के बात करें तो किस तरीके की सुविधा आपकी क्रिकेट एकेडमी के अंदर रहने वाली है? सर सुविधा तो हर प्रकार की रहेगी। यहाँ पे सुविधा हम अच्छी आप देख रहे हैं जी। जो हम बच्चा भी तैयार कर रहे हैं। पूरा ग्राउंड हमारा हरा भरा रहेगा, इसमें अभी घास भी रहेगी, चारों तरफ हरियाली रहेगी और बच्चों के लिए हम उस कॉर्नर पे अपनी प्रैक्टिस पिच भी बनाएंगे। मतलब पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हर तरीके से पूरी व्यवस्था हम उपलब्ध कराएंगे, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे। शर्मा जी, बात करें कब तक आपका ये एकेडमी तैयार हो जाएगी? कब सर तक हमारा प्रयास है कि हम 1 अगस्त से एकेडमी की अपनी शुरुआत करते हैं। 1 अगस्त से जी। और क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को देने का काम करोगे आप? सर बच्चों को तो हम सारी फैसिलिटी देंगे। हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो पुराने प्लेयर्स हैं, हम प्रयास करें कि वही हमारी एकेडमी में कोच रहें। हम प्रयास करें कि जो हमारे हम प्रयास करेंगे कि और अच्छे कोच ला सकें, कि बच्चों को अच्छी कोचिंग मिल सके, हम उनको ऊंचे लेवल तक लेके जा सकें। जी देखिए, कहीं ना कहीं देहात के अंदर, ग्रामीण अंचलों के अंदर गरीब से गरीब बच्चा रहता है, उसमें टैलेंट रहता है, कहीं ना कहीं उसको सहयोग ना मिलने के कारण वो पीछे रह जाता है। क्या आग्रह करना चाहोगे ऐसे गरीब बच्चों को आपकी एकेडमी की तरफ से किस तरीके की सुविधा मिलेगी? देखो सर, अभी हमारी एकेडमी की शुरुआत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, जो भी बच्चा है, जो भी गरीब बच्चा है, उसके अंदर टैलेंट है, वो मेरी एकेडमी में, उस पर हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। डिपेंड करेगा उसके टैलेंट के ऊपर और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको आगे अच्छे लेवल तक लेके जाएं। शर्मा जी, बात करें, देखिए आप अपने गांव के अंदर बना रहे हैं क्रिकेट एकेडमी, ग्राम वासियों के लिए किस तरीके की छूट रहेगी? देखो ग्रामवासियों का तो पूरा सपोर्ट है और हम भी बिल्कुल समाज से जुड़े रहे हैं।
जो भी हम पे सपोर्ट होगी हर तरीके से, चाहे वो खेलने की लगा लें या उनके बच्चे के लिए जो भी हम सुविधा उपलब्ध करा पाएँ, मतलब हम गांव के बच्चे के लिए भी, और जो अच्छा जो आप ये बात कर रहे थे कोई गरीब बच्चा उसके लिए हम पूरी सुविधा अच्छे तरीके से उपलब्ध कराएंगे। देखिए, पलवल से विधायक हैं और हरियाणा में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे? क्योंकि जो काम पंचायतों के होते थे, नेताओं के होते थे, वो एक आम जनमानस यानी कि आपने कर दिखाया और करने जा रहे हैं, क्या कहोगे? उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे? हमारे विधायक जी गौरव गौतम जी बहुत अच्छे विधायक हैं और आज हमारे हरियाणा के अंदर खेल मंत्री हैं, तो हमारा तो उनसे पूरा विश्वास है हमें उनसे कि वो इस एकेडमी में अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे और हमें अच्छे से सपोर्ट करेंगे। क्या खास संदेश देना चाहोगे आसपास के क्षेत्रवासियों को और क्रिकेट खिलाड़ियों को? सर देखो, क्षेत्रवासियों को तो हम यही कहना चाहेंगे, देखो अभी हमारी शुरुआत है और हमारा बस यही प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छी आपको सुविधा दे पाएँ। आप अभी हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे करके हम आपको अच्छी व्यवस्था, अच्छे कोच, अच्छी प्रैक्टिस पिच, अच्छा ग्राउंड, हरा भरा ग्राउंड, चारों तरफ नेट रहेगा, तो हम ये अच्छे से जो भी मेरी इस स्पीच को सुन रहे हों, पूरे प्रयास के साथ सोनेस क्रिकेट अकेडमी जो रहेगी वो आपको अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुविधा, हर तरीके की फैसिलिटी देगी। दर्शकों, आप देख सकते हो ये क्रिकेट अकेडमी ग्राम बामनीखेड़ा में खुलने जा रही है। सोनेक्स के नाम से जो क्रिकेट अकेडमी खुलने जा रही है, उसके ऑर्गेनाइजर हैं विजय शर्मा जी। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके की रूपरेखा आगे रहने वाली है। इन्होंने बताया कि अगस्त तक इस अकेडमी की शुरुआत कर दी जाएगी और हमारे गांव के अंदर सामाजिक लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास। सोनू जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज हम मौजूद हैं, हमारे परम मित्र हैं विजय शर्मा जी, और उन्होंने समाज के लिए एक बहुत अच्छी सोच के साथ क्रिकेट ग्राउंड हम बनाने जा रहे हैं। मैं आपके कैमरामैन से भी कहूँगा एक बार चारों तरफ इसको दिखाएं कि क्रिकेट ग्राउंड बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बनाने जा रहे हैं। इस ग्राउंड की जो खूबियाँ रहेंगी जी, पलवल और फरीदाबाद, पलवल और हमारा प्रयास रहेगा पलवल और फरीदाबाद से बेटर हम क्रिकेट ग्राउंड लोगों को दें। सुविधाओं के मामले में अच्छी सुविधाएं उनको दी जाएंगी, चाहे ठंडे पानी की सुविधाएं हों, उनके लिए अच्छे पवेलियन बैठने की व्यवस्था हो, और रही क्रिकेट कोचों की बात जी, वो हम अच्छे से अच्छे लगे हुए हैं, प्रयास में भी हैं। अच्छे से अच्छे क्रिकेट कोच लाने का हमारा पूरा प्रयास है ताकि बच्चे इस क्षेत्र से ऊंचाइयों को छू सकें, और भगवान की कृपा रही तो हम इस क्रिकेट अकेडमी से आपको क्षेत्र से अच्छा प्लेयर देंगे। नितिन जी, बात करें, कहीं ना कहीं बच्चे संस्कारों से भटक रहे हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, पूर्वजों को नकार देते हैं। इन्होंने तो वो कर दिखाया अपने पूर्वजों के नाम से ही अकेडमी का नाम। हाँ बिल्कुल, इन्होंने जिस दिन नाम के बारे में हमने चर्चा की, पंडित जी अकेडमी का नाम क्या होगा, तो इनके माइंड से इनके दादा थे सोनी और गणेश जी, ठीक है, तो सोनेस जी, आगे से सो लिया गया है सोनी का और गणेशी का नेस, ठीक है, ये इनका प्लान था और हम उनके ही नाम पर ये अकेडमी चलाने वाले हैं। और हमारा बहुत जल्दी ये भी प्रयास है कि हम इसमें एक गेम और ऐड करने वाले हैं अकेडमी के अंदर। और जो ये अकेडमी रहेगी, जैसा आपने पंडित जी को पूछा जी, जब हम इस अकेडमी की शुरुआत करेंगे जी, तो हम एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम रखेंगे जी, जिसमें जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होगा और वो उसकी काबिलियत तो है लेकिन वो पैसे के कारण उस काबिलियत को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, ऐसे बच्चों को हम सुविधाएं ज़रूर देंगे। और आपने बोला संस्कारों की बात, संस्कारों को मैं बता देना चाहता हूँ सोनू जी, आजकल कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं। मीन्स जैसे हमारा समय था, हम ग्राउंड के अंदर 2-2, 3-3 बजे तक 4-4, 5-5 घंटे रहा करते थे, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा हो चुका है, बच्चों में संस्कारों की कमी आ गई, लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। जब ऐसा अच्छा माहौल, देखो कोई भी पेरेंट्स है वो चाहता है अपने बच्चे को उधर भेजना जहाँ वो सुरक्षित हो जी, सुरक्षित महसूस करे। हम सबसे पहला तो हमारा जो काम रहेगा बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराना और अच्छा वातावरण देना, ताकि वो संस्कारवान बन सकें और अच्छी स्वास्थ्य के अपने देखभाल कर सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। नितिन जी, बात करें, ये जो कार्य हैं ये ग्राम पंचायतों के और नेताओं के होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं एक आम जनमानस ने ये कार्य करा। देखो आपने, और बात करें अभी हथीन की रैली, यदि मैं उसको पूरी जानकारी में आप बताता हूँ, आप भी जानते हो, थोड़ा राजनीति में हम भी जुड़े रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे
और मैं जो उस समय वर्तमान में सरपंच थे उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। तो पलवल जिले का जो एकमात्र स्टेडियम था वो बामनी खेड़े के लिए घोषणा की गई थी हथीन की रैली से, और उस करीब करोड़ों रुपए, 1 करोड़ आ रहा, 11 साल तो बीजेपी सरकार को हो गए, उससे पहले की बात है, 1 करोड़ रुपए की घोषणा थी और घोषणा हो चुकी थी, काम चलना था। लेकिन धरातल पर हुआ क्या, हमारे गांव के राजनीतिक व्यक्तियों ने उसके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई। इस कारण वो योजना अधर में अटकी रह गई। अभी पूर्व खेल मंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि पलवल के अंदर एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं स्पोर्ट्स का। आप कल्पना कीजिए यदि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बामनी खेड़ा के अंदर होता तो आज पलवल से खेल मंत्री हैं तो उसका कितना विकास होता, आप समझें, उसकी और तरक्की होती। लेकिन वो कहाँ, वो केवल गाँव की क्या कहते हैं वो रीजन था, क्या हो सकता है, किस कारण से वो ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई। क्या आग्रह करना चाहोगे, क्योंकि पलवल से विधायक हैं, हरियाणा के खेल मंत्री हैं, कि जो आम जनमानस हैं ऐसे कार्य में बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं? देखो मेरी तो खेल मंत्री जी से यही गुजारिश है जी। देखो पलवल के अंदर कई क्रिकेट अकेडमी हैं और वो हरियाणा के खेल के मुखिया हैं जी। वो ऐसा प्रयास करें कि पलवल के बच्चे जिनमें टैलेंट है जी, पलवल की टीम है जो उनको कम से कम ऊपर तो लेके जाएं, ये मेरा उनसे अनुरोध है, ताकि बच्चे हरियाणा के रणजी टीम में भी खेलें, चाहे अंडर 19 है, 15 है। भाई देखो खेल मंत्री होने का देखो घर के से व्यक्ति हैं तो उनका प्रयास ये होना चाहिए निष्पक्षता के साथ वो इस खेल को देखें और जो बच्चे योग्य हैं उनको आगे पहुंचाने का कार्य करें। नितिन जी देखिए, बात करें, आपने कहा कि पलवल के अंदर काफ़ी अकेडमी है, कहीं ना कहीं बात की जाए जो आपकी अकेडमी बन रही है वो देहात और ग्रामीण इलाके में बन रही है, क्या आग्रह करना चाहोगे, क्योंकि देहात और ग्रामीण इलाके में ऐसी चीज़ की बहुत ज़रूरत है? देखो आप बामनी खेड़े को देहात तो नहीं कह सकते, ये जो जिस पॉइंट पर ये एकेडमी है इस पॉइंट पर लगभग 20 से 30 गांव हैं और यहाँ से 20 किलोमीटर आगे दूरी पर उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है। इसके साथ ही एक कस्बा लगता है हसनपुर, इस तरफ हमारे नज़दीकी जो गांव पड़ते हैं, बडौली हुआ, बडौली की दूरी मात्र यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है, ठीक है जी। नागल ब्राह्मण 2 या 3 किलोमीटर है, ठीक है। और बड़े गांव जो टच में है हमारे, और यदि हम चांट तक की बात करें, यदि चांट से यदि व्यक्ति या बच्चा कोई यहाँ मैच खेलने या क्रिकेट के लिए आता है तो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी है। और जो ये पॉइंट है, सबसे बड़ी जो सुविधा इस अकेडमी में रहेगी, बच्चे को आने में बहुत आसानी है सोनू जी, बहुत आसानी तरीके से आ सकता है, क्योंकि इस पर हर समय यातायात की व्यवस्था है। तो बच्चों के लिए कोई भी ऑटो चलते हों या बस वगैरह, इस पर रोड पे बहुत ज़्यादा चलती हैं, वो बिल्कुल रोड हमारे नज़दीक भी है, ये है सर। यदि बात करें ग्राउंड के अंदर पेड़ भी लगाए जा रहे हैं? देखो कुछ पेड़ तो हम लगा चुके हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि अकेडमी और इस ग्राउंड के अंदर पेड़ भी कुछ पेड़ तो हम लगा भी चुके हैं। और सुनो, बहुत अच्छा मैसेज आपने पूछा है, सवाल हमसे पूछा है, इसके माध्यम से मैसेज भी देंगे, होगी साथ साथ हम पर्यावरण संरक्षण भी करेंगे। इसमें करीब करीब हम 100-150 पौधे और लगाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ बच्चे आए तो उनको अच्छा वातावरण मिले और आसपास की जो हवा है वो भी थोड़ी प्रदूषित है, उसको वातावरण को भी शुद्ध होने में सहायता मिलेगी। जब 150 के करीब इसमें पौधे लगेंगे तो कई बेनिफिट होंगे सोनू जी। देखिए पेड़ कम लगाए जा रहे हैं लेकिन काटे जा रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखो जी, इसमें तो संदेश तो क्या है, उनको खुद ही सोचना चाहिए। पेड़ काटे जा रहे हैं, एक समय हुआ करता था रोड पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे सफ़ेदे के, जब हम छोटे छोटे से, लेकिन भाई जिस तरीके से हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं तो उसके सुविधाओं के कारण वो पेड़ काटे जा रहे हैं। यही आग्रह करूँगा, आने वाला समय है, अब सीजन भी आने वाला है प्लांटेशन का, तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और प्लांटेशन करें। कोई आग्रह करना चाहोगे क्षेत्रवासियों से अकेडमी को? मेरा क्षेत्रवासियों से यही आग्रह है, 1 अगस्त तक हम इस अकेडमी को भगवान ने चाहा तो आरंभ कर देंगे, और जब ये अकेडमी आरंभ होगी तो पलवल में इसके जैसी कोई दूसरी अकेडमी नहीं होगी सोनू जी, मैं आपसे वादा करता हूँ। हम बच्चों को वो सुविधाएं देंगे कि पलवल के अंदर कोई ऐसी दूसरी अकेडमी नहीं होगी। बाहर से कोचों की व्यवस्था करा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम एक खेल और ला रहे हैं, वो हम आपको बता देंगे, चर्चा उस पर हमारा प्रोसेस चला हुआ है। जैसे ही हमारा होगा तो हम एक गेम और ला रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जब अगस्त के अंदर हमारे साथ इस ग्राउंड के अंदर खड़े होंगे ना, तो आप ये देखेंगे चारों तरफ से हरियाली होगी और इस ग्राउंड का क्या व्यू होगा, और देखेंगे यहाँ सब संस्कारवान बच्चों को खिलाड़ी नहीं बनाना, खिलाड़ी तो बनाना ही बनाना है, उनको संस्कार भी बनाना है, इनको फिट भी रखना है। हमारा ये सीधा संदेश रहेगा। अकेडमी और ग्राउंड का रिबन कौन काटने आ रहा है अगस्त में? देखो ये तो हम नहीं कह सकते अभी, नहीं शर्मा जी के भी बता देंगे। हमारा प्रयास है, शायद कोई ऐसी अचीवमेंट इस ग्राउंड के अंदर होगी कि जिस दिन इस ग्राउंड का उद्घाटन होगा
भगवान ने चाहा तो, भोलेनाथ ने चाहा तो हज़ारों लोग उस व्यक्ति को देखने के लिए इस ग्राउंड पे मौजूद होंगे, भगवान ने चाहा तो। दर्शकों, ये चीज़ तो आपको हम अगस्त में दिखाने का काम करेंगे कि कौन इस अकेडमी और इस ग्राउंड का रिबन काटने के लिए आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से इस अकेडमी का नाम दिया है सोनी और गणेश। यानी कि सोनी गणेश दो भाई थे। शर्मा जी यही था? हाँ जी, हाँ जी। सोनी और गणेश दो भाई थे, उनके नाम पर इन्होंने इस अकेडमी का नाम दिया है। और साथी भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे आप, आपके गांव के अंदर एक अकेडमी की शुरुआत की जा रही है अगस्त के अंदर और उसका काम चल रहा है? मेरे तो बड़े भाई हैं जी, जिन्होंने इस अकेडमी का काम चलाया हुआ है और 1-2 महीने में पूरा भी हो जाएगा। बहुत ही भव्य अकेडमी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक बार इधर देखने आ जाएगा ना, तो ये सोचेगा कि एक मैच क्या मैं इधर ही, मतलब क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया जाएगा। आजकल देखा जा रहा है कि जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनकी एक मजबूरी है रहना, क्योंकि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बेकार है। तो एक लोकेशन यहाँ पे ऐसी मिल जाएगी लोग वाग को कि वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो तो एक नंबर है ही, क्योंकि यहाँ से KMP KGP का जो इंटरचेंज है लगभग 3 किलोमीटर है, और यहाँ से जो अपना कोर्ट है 5 किलोमीटर है। और आने वाले समय में अभी चलो 2 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन जो यहाँ से जेवर एयरपोर्ट है ना जी, उसकी दूरी भी सिर्फ यहाँ से 20 से 25 मिनट होगी। तो ये लोकेशन के हिसाब से तो एक नंबर है। और यहाँ का जो व्यू बनाना है, जो हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, घास लगानी है, बहुत ही भव्य अकेडमी आपको देखने को मिलेगी। रवि जी, बात करें, आप एक स्कूल चलाने का काम करते हैं, स्कूल संचालक भी हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं ना कहीं हर बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। स्पोर्ट्स को लेकर के बात करें, बच्चों को सुविधा ना मिलने के कारण पीछे रह जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ये ऐसी बहुत सारी परसेंटेज है जो सुविधा ना मिलने की वजह से वंचित रहती है। और अगर देखा जाए तो हमारा जो पलवल क्षेत्र है वो स्पोर्ट्स में इसीलिए पीछे है, सिर्फ और सिर्फ सुविधा ना होने के कारण। सारी परसेंटेज है जो बच्चे सुविधा न मिलने के कारण वंचित रह जाते हैं। खासकर हमारा जो पलवल क्षेत्र है वो स्पोर्ट्स में इसीलिए पीछे है कि यहाँ पर जो ग्राउंड हैं या कोचेज़ हैं उनकी व्यवस्थाएं नहीं हैं। बहुत ही कम मात्रा क्या, अभी तो चलो 1-2 अकेडमी खुली भी हैं, लेकिन लगभग यहाँ पे जो ओलंपिक गेम है या कोई भी गेम यहाँ पर नहीं है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड अब बच्चा इंटरेस्ट तो तब लेगा ना जब उसको एक मतलब लोकेशन मिलेगी, सुविधा मिलेगी, घर के पास मिलेगी और अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, इस वजह से हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। और बात करें यदि स्कूल्स की, जैसे कि स्कूल्स हैं जो हमारे एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर उन सब के लिए भी सुविधा रहेगी जो यहाँ पे जो अकेडमी खुलेगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल से नहीं आ सकते, किसी भी स्कूल से कोई भी बच्चा इसमें आकर एडमिशन ले सकता है। उसकी टाइमिंग उसी हिसाब से रखी जाएगी। स्कूल्स वालों की इवनिंग टाइमिंग रहेगी, जिसका स्कूल नहीं है वो मॉर्निंग टाइमिंग रहेगी। जैसा भी जिसको सुविधा रहेगी सारी चीज़ें इसमें बनेंगी। और मैं बता दूं, इसमें बहुत जल्द ये नाइट ग्राउंड भी बनेगा, इसमें लाइट की सुविधा भी होंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे आसपास ग्राउंड हैं उनमें वो सिर्फ डे मैच हो सकते हैं। तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इसको, जिसमें नाइट मैचेस भी हो सके, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी दिक्कत रहती है और बच्चों को भी दिक्कत रहती है। दिन में भाई स्कूल जाते हैं या कोचिंग है किसी की पढ़ाई की, तो समय का जो है वो रोटेट हो जाएगा इस अकेडमी। रवि सर, बात करें, देखिए स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, चाहे 9th को लेकर के बात करें, 10th को लेकर के बात करें, 11th 12th को लेकर के बात करें, बच्चा मोबाइल की तरफ अक्सर हो रहा, नशे की तरफ अक्सर हो रहा, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सबसे जो फ़िलहाल का टाइम है, मेरा मानना तो यही है, जो सबसे बेकार चीज़ है मोबाइल है। और मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ बन गई है जिससे बच्चे का माइंड, बच्चे की आँखें, बच्चे का मतलब क्या कहते हैं, जो पूरा वातावरण पूरा जो ख़राब करने का मैं तो मानूंगा ये मोबाइल ही जिम्मेदार है। अब चाहे पेरेंट्स उसको किसी भी नज़र में दें, किसी भी तरीके से दें कि भाई अपने से बचने के लिए दें। छोटे बच्चों से आदत डाल देते हैं कि भाई बच्चा तंग कर रहा तो उसको मोबाइल फ़ोन दे दिया। ये मोबाइल फ़ोन बहुत ही डिस्टर्बेंस वाली चीज़ है जो बच्चे के माइंड को अपसेट कर देती है। तो ये जो अकेडमी खुलेगी यहाँ पर इस मोबाइल की लत और नशे की लत को छुटाने में पूरी सहायता करेगी। देखिए, शर्मा जी ने, इनके दादाजी थे पूर्वज सोनी और गणेश, उनके नाम पर अकेडमी का नाम रखा। क्या कहोगे शर्मा जी के लिए? सबसे पहले मुझे
इस एकेडमी की जो शुरुआत क्या अभी हुई नहीं है, और इसका जो नाम है वो सब बहुत अच्छा लगा जी। जो अपने पूर्वजों को याद किया गया। यहाँ से सीधा सीधा संदेश जाता है कि बच्चों को स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी में, इसमें स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों को संस्कारवान भी बनाया जाएगा, बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, किसी भी तरह की असुविधा बच्चों को नहीं दी जाएगी। और बता दूं यहाँ पे 2-4 सुविधाएं, जैसे कि बाहर से कोचेज आएंगे जी, और जो एम्पायर होंगे वो एक्सपीरियंस्ड एम्पायर पूरे अलग तरह से होंगे, और आने वाले टाइम में पूरे कैमरे के साथ पूरी जो भी किसी भी तरह का कोई भी इसमें जैसे बड़े ग्राउंड्स होते हैं उनकी तरह ही फैसिलिटी दी जाएगी आने वाले टाइम में। पूर्वजों के आचरणों पे जो बच्चे नहीं चलते उनको क्या संदेश देना चाहते? देखो, जो बच्चे पूर्वजों के आचरणों पर नहीं चलते हैं वो घर वालों को भी पसंद नहीं आते हैं, और मैं एक स्कूल चलाता हूँ तो टीचर्स को पसंद नहीं आते हैं। कहते हैं ना कि क्लास में 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं तो कुछ कहते हैं कि सर आप इस बच्चे को ज़्यादा टच में रहते हो, या इस बच्चे को ज़्यादा कुछ काम का मतलब को बोलते हो, तो उसमें ये ऑटोमेटिक बन जाता है जो मेरा एक्सपीरियंस है। हालांकि हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, लेकिन ये एक जो क्लास टीचर होता है ना, उसके अंदर अपने आप ये भावना आ जाती है कि जब ये बच्चा अच्छा चल रहा है तो अपने आप ही टीचर उसके ज़्यादा टच में रहता है और संस्कारवान रहता है। टीचर की कोशिश तो रहती है हर एक बच्चा बने, लेकिन कुछ दिक्कत बन जाती है, जैसे कि कुछ घर के आसपास का एनवायरनमेंट है या कुछ पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं। हालांकि कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा संस्कारवान ना बने, पर कुछ असुविधाएं ऐसी हो जाती हैं कि वो नहीं दे पाता, तो उसका रीज़न सिर्फ यही होता है। संस्कारवान बनना एक बहुत अच्छी बात है और सभी बच्चों को संस्कारवान बनना चाहिए। जो बच्चा पढ़ाई में आगे नहीं निकल पाता है वो क्रिकेट में आए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ आने का मतलब यही नहीं है कि आप क्रिकेट में ही जाओगे। जहाँ आके सबसे बड़ी चीज़ होती है हेल्थ जी। यहाँ पर अगर आप आओगे, क्रिकेट 2 घंटे कोचिंग लोगे तो अपना तुम्हारा शरीर इतना फिट रहेगा, और अगर कहा भी जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर तुम्हारी हेल्थ फिट रहेगी तो चाहे फिर पढ़ाई करो, गेम खेलो, आओ जाओ घूमो, कुछ भी करो, सारा उसी पे। देखिए मास्टर जी ने कितनी सुंदर बात की है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। मास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शर्मा जी क्या खास संदेश देना चाहोगे अकेडमी की तरफ से, क्योंकि आपने जो अकेडमी का नाम रखा बहुत ही सुंदर रखा, क्योंकि आपके दादाजी थे सोनी और गणेश, 2 भाई थे। क्या कहना चाहोगे और क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो बस सर यही कहना चाहूँगा बस कि हमारा प्रयास रहेगा जो भी बच्चे हमारी एकेडमी में आते हैं उनको अच्छा संस्कार देना, अच्छा उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना, और आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा जिन बच्चों का हमारे इसमें एडमिशन रहेगा हम सुबह के टाइम में अप्रॉक्स 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटे की हम योगा क्लासेस का भी उनके लिए प्रयास करेंगे, जिससे कि उनका थोड़ा मानसिक संतुलन भी बना रहे, उनका सुबह सुबह जो भी उनको माइंड में जो भी अच्छी बातें हैं वो आएँ। मतलब योगा के साथ साथ उनका बॉडी भी फिट रहेगी और उनको अच्छा मानसिक संतुलन बना रहेगा। देखिए शर्मा जी ने कहा क्रिकेट को लेकर के फुटबॉल जैसी चीज़ें, योगा जैसी चीज़ें इस ग्राउंड के अंदर बच्चों के लिए कराई जाएंगी। शर्मा जी बात करें अगस्त में शुरुआत कर रहे हो अकेडमी की, कौन रिबन काटने के लिए आ रहा है? सर देखो, रिबन काटने की तो बात ऐसी है कि उसमें तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जिस प्रकार से हमारी एकेडमी का नाम हमारे पूर्वजों के हम नाम पे एकेडमी चलाएंगे, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपनी एकेडमी का भी रिबन किसी अच्छे व्यक्ति या अच्छे महात्मा बहुत ही सुंदर बात हम प्रयास करें। देखिए यही हमारे विचार थे कि जैसे पूर्वजों के नाम से एकेडमी का नाम रखा गया तो क्यों ना संतों के हाथों से ही रिबन कटवाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। अगस्त में दिखाएंगे किस तरीके की इस एकेडमी की रूपरेखा रहने वाली है और कितना भव्य स्टेडियम और एकेडमी इस दिघोट जो फ्लाईओवर है यहाँ पर बनने जा रहा है, यानी कि विजय ट्रेडर्स के नाम से जो दुकान है इन्वर्टर बैटरी की, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। क्या खास संदेश देना चाहोगे दर्शकों? बस मैं सभी दर्शकों से जो भी हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं उनसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने बच्चे हैं उनको हमारी एक बार एकेडमी में अपनी ज्वाइन कराएं और उनको अच्छे क्रिकेट के साथ साथ उनका अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार उनको यहाँ से दिलाएं। देखिए बामनी खेड़ा से जो हसनपुर फ्लाईओवर जा रहा है, बामनी खेड़ा जैसे आप फ्लाईओवर क्रॉस करोगे वहाँ पर ये स्टेडियम बनने जा रहा है, क्रिकेट एकेडमी बनने जा रही है। आगे किस तरीके की जिले के अंदर प्रतिक्रिया रहने वाली है वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करेंगे। आपका